वेलकम टू वेल्थ इंडिया दोस्तों। मैं आपका दोस्त संदीप। तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि लास्ट वीक में क्या हुआ है और आने वाले वीक में क्या हो सकता है। तो उसी के साथ पुराने कुछ एनालिसिस भी है, वो भी हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, तो वो भी देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि हम लोगों ने देखा था मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों ने देखा है, लेकिन वो साइडवेज मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला। 2 दिन ऊपर 1 दिन नीचे, इस हिसाब से हम लोग देख रहे थे। मोमेंटम बड़ा कुछ हुआ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, लुक एट हियर। और ये जो रेजिस्टेंस था, ये सभी जो चीज़ें थी, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था? ये था बजट का कैंडल। तो वो बजट जो कैंडल था, राइट है, और उसी के मोमेंटम के अंदर पूरा मार्केट ये पूरे वीक में था। अगर देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे कंटिन्यूसली उसके अंदर हो रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी मार्केट ने, बट हुआ क्या था कि बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों ने कुछ वीकनेस देखा, और उस वीकनेस की वजह से ही यहाँ पे हम लोगों ने एक डाउनफॉल यहाँ पे देखा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस होने की वजह से ही यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन देखा है। तो इमीडिएट बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो एक पुराना रेजिस्टेंस था, ये वाला घटिया, तो उसी के पास अभी ये मोमेंटम हो रहा है 18201 का। और इमीडिएट बेसिस पे हम देखेंगे तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था, कंटिन्यूसली ये रेजिस्टेंस, लुक एट हियर, ए 1 2 3, राइट है। हाँ, तो ये 3 टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ था, ये 4 टाइम टेस्ट करने के लिए भी आया था, वापस से ये 5th टाइम टेस्ट करने के लिए वही रेंज पे अभी एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है। तो एक अच्छा खासा बड़ा रेजिस्टेंस होने की वजह से ये लेवल के अंदर 18230 की लेवल, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे अगर कोई बड़ा मोमेंटम, अगर कोई मार्केट को डायरेक्शन देना है तो यहाँ से ही बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। अदरवाइज डाउन साइड ही एक्सपेक्टेशंस होने वाला है। अगर यहाँ पे आएगा मार्केट, अभी मंडे को हम लोग देखेंगे वाले हैं कि अगर कोई ऊपर खुलता है और यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए कोई पॉजिटिव साइन देगा तो हम लोग अपसाइड देख सकते हैं, अदरवाइज डाउन साइड ही हम लोग को एक्सपेक्टेशंस होने वाला है। यहाँ पे अगर कोई बेयरिश साइन देगा तो ही हम लोग यहाँ पे डाउन साइड एक्सपेक्टेशन करेंगे 17350 की लेवल तक। और ये जो मोमेंटम है, ये बड़ा मोमेंटम हो चुका है। यहाँ पे डायरेक्शनल मोमेंटम यहाँ पे होने के लिए टाइम लगने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा वीकनेस है। और उसी के साथ हम देखते हैं क्या यहाँ आवरली चार्ट्स के अंदर क्या हुआ था। आवरली चार्ट्स के अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये रहा वो मोमेंटम। ब्रेकआउट दिया, सेकेंड डे गैप अप हुआ, लेकिन उसके बाद वीकनेस क्रिएट हुआ और यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए वापस से। अगर यहाँ पे कोई आवरली चार्ट्स के अंदर हम लोगों ने पॉजिटिव साइन देखा तो हम लोग देखने वाले कि अपसाइड 18200, अदरवाइज यहाँ से हम लोग वापस से डाउनफॉल एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं 17350 के तक के। बट यहाँ पे बीच में एक बात है कि यहाँ पे एक ये जो है 17720 की लेवल है, ये एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे अगर कोई मोमेंटम हम लोगों को मिलेगा तो ये हम लोग यहाँ से पॉजिटिव साइन एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई निगेटिव साइन मिलेगा तो यहाँ से हम लोग डाउन साइड एक्सपेक्टेशंस करेंगे। और ये जो जितना भी आप ये देख रहे हैं वीडियोस, वीकली एनालिसिस, ये स्टडी पर्पस के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, और ये पूरा प्राइस एक्शन बेसिस के ऊपर काम होता है। तो उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ था। बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि यहाँ पे एक ये वाला कैंडल था, राइट है। ये वाला कैंडल क्या था? ये भी बजट कैंडल्स है। ये बजट कैंडल के अंदर ही पूरा मार्केट यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन फेज के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरे 15 डेज से एक मोमेंटम यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज का ही हुआ है, और उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। ये रेंज के अंदर जब तक है तब तक बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्टेशंस नहीं करने वाले हैं। बट यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात क्या होगी, ये इसने रेंज ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पे की है, लुक एट हियर। और ये रेंज ब्रेक होने की वजह से हम लोग यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव साइंस मिलेगा तो हम लोग एक्सपेक्टेशन अपसाइड करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग देखने वाले कोई बेयरिश साइन मिलेगा तो हम लोग डाउन साइड भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर कर सकते हैं। उसी के साथ हम लोग देखते हैं क्या, यूएसडी आईएनआर इट्स अ वंडरफुल रेंज के अंदर है अभी फिलहाल। तो भी डॉलर के अंदर भी हम लोगों ने क्या देखा है कि 83 पॉइंट, ये 10 का जो लेवल्स है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव साइन मिलेगा हम लोगों को तो हम लोग आगे ऊपर एक्सपेक्टेशन हाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आके रीटेस्टिंग करके अगर कोई यहाँ पे बेयरिश साइन मिलेगा तो हम लोग डाउन साइड भी एक्सपेक्टेशंस करेंगे। और डाउन साइड के अंदर भी हम लोगों ने क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे 82.33।
अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे भी हम लोग और एक डाउन साइड एक्सपेक्टेशंस करने वाले हैं 81.35 का। ये 2 लेवल है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोगों को देखना है तो यहाँ पे रीटेस्टिंग होगा, अच्छा खासा पॉजिटिव साइन मिला है तो हम लोग अप साइड देखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन मिलेगा तो हम लोग डाउन साइड पे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जितना भी आप वीडियो देख रहे हैं वो स्टडी पर्पज़ के हिसाब से है। और उसी के साथ हम लोग देखते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो गया है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एक मोमेंटम स्लो हुआ है। तो क्या ठीक है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हो पा रहा है और एक रेंज के अंदर मार्केट है फिलहाल तो। लेकिन यहाँ पे अगर एक कोई नेक्स्ट वीक के अंदर एक्सपायरी भी है तो उसकी वजह से एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर एक अच्छा खासा अप मूव इंडिया विक्स के अंदर आएगा तो हम लोग निफ्टी के अंदर एक डाउनफॉल एक्सपेक्टेशन यहाँ से कर सकते हैं। उसी के साथ देखते हैं कि हम लोगों ने कुछ 8 जनवरी को एक वीडियो पोस्ट किया था सिल्वर के बारे में। तो उस सिल्वर के बारे में हम लोग एक अच्छा खासा मोमेंटम विद इन 1 मंथ ने उसने दिया है। हम लोगों ने ये 70,000 के आसपास एक्सपेक्टेशन से डाउनफॉल आने के, तो उस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट भी किया है और यहाँ तक एक 65,000 की लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था, तो उस हिसाब से उसने रिएक्ट भी किया है। लुक एट हियर, तो यहाँ तक टेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखने वाले कि कोई पॉजिटिव साइन मिलेगा तो एक्सपेक्टेशंस हाई हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई निगेटिव साइन मिलेगा तो डाउन साइड भी हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा कमोडिटीज़ के अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम है और ये मोमेंटम के अंदर भी कैसे ट्रेड करना चाहिए तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं और वीकली एनालिसिस देख सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को डेफिनेटली मिल रही होगी। तो उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अमर राजा बैटरी भी एक अच्छा खासा स्टॉक्स है जहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट भी देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर 620 के आसपास अगर कोई मोमेंटम पॉजिटिव साइड मिलेगा तो हम लोग एक्सपेक्टेशंस अप्स कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी है यहाँ पे 585 का, उसी रेंज के अंदर है फिलहाल। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो हम लोग अच्छा खासा ट्रेड देख सकते हैं। और आपको हमारा ब्रेकआउट का वीडियो ज़रूर देखिए, उसी के अंदर ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है कि ये ब्रेकआउट का ट्रेड कैसे लेना है, किस हिसाब से लेना है और कैसे एंट्रीज लेते हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे अच्छे खासे वीकली वीडियोस के लिए लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।